चलो ठीक है, ओके। तो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव, आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम बात करेंगे कि कितने पदों पे होने वाली भर्ती है। तो जो 6 से 8 तक के लिए कितने पद हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट में कितने पद हैं और फॉर्म कैसे भरना है और क्या-क्या नोटिफिकेशन है। मतलब क्या-क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सब पूरा डिस्कस करेंगे आप कंप्लीट। तो देखो, जो फॉर्म है, यानी कि भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो कितनी दी गई है, 5 नवंबर से दे दी गई है। ठीक। तो 5 नवंबर से आप लोग यानी भुगतान कर सकते हो। और जो विलंब भुगतान है, तो विलंब भुगतान यानी कि 17/11 तक यानी 17 नवंबर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। दोनों एक ही हैं। और ये है आप लोगों के लिए आवेदन करने के लिए कि आप लोग यानी कि उसके पास एक वैलिड ईमेल होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि यानी कि जो मोबाइल नंबर से मौजूद है, यानी जिस मोबाइल नंबर से आप लोग यानी कि अपना मोबाइल नंबर लिंक करेंगे या जिस मोबाइल नंबर अपना ओटीपी के लिए डालेंगे, उसी नंबर से आपका ईमेल लिंक होना चाहिए। ठीक। और जो आप डॉक्यूमेंट रहेंगे वो किस फॉर्म में देना है आपको, तो पीडीएफ फॉर्मेट पे आप लोग सबमिट करेंगे। ठीक। और फोटो कैसी रहेगी, बैकग्राउंड कैसा रहेगा उसका, सफ़ेद हल्के रंग का, तो ये पूरी जानकारी है आप लोग। तो एक ये वाला नोटिफिकेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे आप सबसे पहले कि जो 6 से 8 तक है, तो 6 से 8 तक के लिए कुल कितने पद दिए गए हैं, तो 31,982 पद दिए गए हैं। ठीक। 31,982 पद दिए गए हैं। अब ये है कि गणित एवं विज्ञान के लिए जो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक। तो जनरल वालों के लिए कितनी है, तो जो जनरल वालों के लिए है वह 2200 यानी 2272, यानी कि और फिर पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति में 54 हो गया। तो हर कैटेगरी में अलग अलग है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1018 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 618 है, सॉरी 678 है। तो अगर हम गणित एवं विज्ञान की बात करें तो कुल कितनी पोस्ट हैं, 5850 है। ठीक। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान की कितनी है, 4180 है। ये किसका है, यानी कि जो निम्न यानी कि जो कैटेगरी वाइज है। और इसमें अगर हम महिलाओं को ऐड कर दे, क्योंकि महिलाओं का जो आरक्षण है वो अलग से किया गया है, महिलाओं का हो गया फिर दिव्यांगों का हो गया। तो महिलाओं को मिलाते हुए कितनी हो जाती है यही पोस्ट जो 5850 थी, वो महिलाओं को अलग दे दी गई है। ठीक। तो ये रहे कुल, यानी कि 6 से 8 तक के लिए कुल कितने पद हैं, 31,982 पद हैं। ठीक। अभी हम बात करेंगे आगे कि जो 6 से 8 तक के लिए क्या सिलेबस रखा गया है, कितने नंबर का पेपर आना है, क्या पैटर्न होना है। तो ये जो रहेगा इसमें यानी मूल वेतन जो है 28,000 रुपये प्रति माह रहेगी। और जो पेंशन है ये सब चीज़ें यानी कि नियमानुसार वो चलेगा। बात करें हम कक्षा 9 से 10, तो 9 से 10 के लिए कितनी है, 8,872, 8,877 पद है सर। तो 8,877 पद हैं। तो इसमें भी पूरा यानी कि वही जो एसटी एससी ओबीसी जनरल ये सब चीज़ें, और फिर महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज यानी कि सब पोस्टों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक। तो ये रहा हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। तो अगर हम बात करें कि जो विज्ञान और गणित है, तो काफ़ी पोस्टें हैं 9वीं और 10वीं में, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख रहा है 2320 और यहाँ पे 2206। और वहीं यहाँ पे जो महिलाओं के आरक्षण के सहित है तो 786 और 759 है। तो ये बहुत ज़्यादा पद होते हैं। ठीक। और इनके वेतन की बात की जाए तो कितनी है, 31,000 रुपये प्रति माह। ऐसे ही अगर हम 9 से 10 यानी 9वीं से 10वीं तक के लिए जो था, तो उसके लिए कुल कितने पद हैं, तो उसके लिए हैं 270 पद। ये नहीं, ये विशेष जो विद्यालय के अध्यापकों के लिए। ठीक।
जो विशेष कौन-कौन से जो यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात हैं या दृष्टिबाधित हैं, श्रवण बाधित है, अल्प दृष्टिबाधित है, तो उनके लिए ये है कि कितनी हैं 270 पदें हैं, ठीक? जो डिसेबल्ड लोग हैं। और अगर बात करें हम किसकी 11 से 12वां मतलब 11th टू 12th की, तो 11 टू 12th में कितनी पदें दी हैं? तो 18,577 पद हैं। अब इसमें भी जंतु विज्ञान जूलॉजी के लिए अलग, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के लिए अलग, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के लिए अलग, गणित के लिए अलग। तो बात करें हम जूलॉजी की, तो जूलॉजी की कितनी है 400। वहीं वनस्पति बॉटनी की है 561, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पद हैं 1857, और गणित के लिए भी 1651 पदें हैं, ठीक। वैसे ही सेम यहाँ पे भी फिजिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, भूगोल, तो फिजिक्स में भी काफ़ी 1919 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कहलाती हैं, ठीक। तो कुल मिला के कितनी हो जाती हैं 18,577 हो जाती हैं। तो ये रहे पोस्टों की संख्या। तो देखो अगर 6 से 8 की बात की जाए, तो 6 से 8 में कितने थे 31,982 थे, ठीक। 31,982। वहीं 9 से 10 की बात की जाए तो 18,000 आई थिंक 877 है, और 10 से 12 की बात की जाए तो 18,577 है, ठीक। तो कुल कितनी पोस्टों में भर्ती होनी है, तो देखो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया था कि 69,706। तो कितनी पोस्टों में भर्ती होनी है 69,706 पोस्टों में भर्ती होनी है, ठीक। तो ये रहा यानी कि पदों की संख्या कि कितने पदों में भर्ती होने वाली है। अब उसके अलावा कि क्या सीटेट मान्य है, तो यहाँ पे लिखा है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2, जो यानी कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो, या फिर जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो एस्टेट पेपर फर्स्ट वो क्वालिफाई होना चाहिए, या और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कौन सा होना चाहिए एस्टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक। तो ये रहे यानी कि कुछ क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो देखो अब हम पर्टिकुलर यानी 6 से 8 तक के लिए बात कर लेते हैं, तो कक्षा 6 से 8 के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो यानी कि आपको स्नातक होना चाहिए, मतलब कि बीएससी बीए ये किया होना चाहिए। तो बीएससी वाले यानी कि गणित एवं विज्ञान के लिए बीएससी हो जाएगा, और बीए वाले जो सामाजिक विज्ञान में। तो यानी कि आप लोग किसी भी विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी से आप लोग स्नातक किए हों और डिप्लोमा डिग्री हो, या तो 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ठीक। तो ये रहा 6 से 8 तक के लिए, और बीएससी बीएड बीए बीएड ये भी सभी मान्य रहेंगे। वहीं अगर हम 9 से 10 की बात की जाए, तो 9 से 10 के लिए आप लोग यानी कि स्नातक हो, यानी कि बीएससी यानी कि यूजी हो या पीजी हो। लेकिन इसमें एक साथ और एक बात और ऐड किया है कि आप लोग इसमें बीएड हो या बीटीसी हो, ठीक। तो बीएड के लिए ये है 9 से 10 वालों, तो इसमें बीए बीएड भी चल जाएगा और बीएससी बीएड भी चल जाएगा, ठीक। जो डिप्लोमा वाले हैं डिप्लोमा इसमें नहीं चलेगा 9 से 10 में, इसमें ओनली बीएड ही मान्य रहेगा 9 से 10 के लिए। शारीरिक शिक्षा के लिए जो फिजिकल है, तो 9 से 10 जो फिजिकल के लिए है फिजिकली एजुकेशन, तो उसमें भी आप लोगों को जो यानी शारीरिक शिक्षा का जो होता है उसमें 45% अंकों सहित आपको यानी कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक। तो ये रहा यानी कि, और शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बीपीएड पाठ्यक्रम भी यानी साथ में होना चाहिए, ठीक, अथवा है।
वैसे ही आप संगीत विषय का ले लीजिए, ललित कला का है, नृत्य विषय के लिए, यानी कि ये सभी ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, जो यानी कि पर्टिकुलर एक टॉपिक की, जो यानी एक विषय की। गणित के लिए आप लोग का क्या क्या होना चाहिए, तो स्नातक के लिए आपको स्नातक होने चाहिए, जिसमें कि आपकी या तो भौतिकी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, तो ये सभी यानी इन सब्जेक्ट से जिसने भी यूजी किया हो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान के लिए आप लोग जो जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग किए हों, वो लोग भी भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या चाहिए, आप लोगों को बीएड होना चाहिए 9 से 10 के लिए। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें भर सकते हैं 9 से 10 वाले में। सामाजिक विज्ञान में वही है कि आप लोग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में यानी कि आप लोगों की स्नातक होनी चाहिए। ठीक। बात करें हम किसकी, 11 से 12, जो 11 से 12 के लिए, तो इसमें आप लोगों को मास्टर डिग्री होनी चाहिए 11 से 12 के लिए, और 50% अंकों सहित, यानी कि कम से कम 50 अंक होने चाहिए यानी। ठीक। और बीएड होना चाहिए साथ में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये दोनों मान्य रहेंगे। ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि जो फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स वाले अगर आप लोगों फिजिक्स जिससे जिन्होंने जो एमएससी है वह फिजिक्स से किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या अप्लाइड फिजिक्स, या न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये लोग फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री से एमएससी किया हो या बायोकेमिस्ट्री से। इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एम कॉम, तो ये लोग भी कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और बॉटनी जूलॉजी के लिए है कि आप लोग चाहे आपकी एमएससी बॉटनी से है तो बॉटनी, जूलॉजी से है तो जूलॉजी, लाइफ साइंस से है तो आप बॉटनी जूलॉजी भर सकते हैं, बायो साइंस से भी तो आप बॉटनी जूलॉजी भर सकते हैं। जेनेटिक्स से अगर आप लोगों ने एमएससी किया है तो भी बॉटनी जूलॉजी का फॉर्म भर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी वाले भी बायोलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैथ के लिए आप लोगों को जो एमएससी है वह मैथमेटिक्स से होनी चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स से होनी चाहिए। ठीक। वैसे ही अब ये कंप्यूटर विज्ञान के लिए तो 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि होनी चाहिए। तो जो आप लोगों को कंप्यूटर के लिए उसकी कोई यानी कि उपाधि होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ये रहा किसके लिए, कंप्यूटर वालों के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, सिलेबस की कि क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो गई। तो ये रहा सिलेबस आप लोगों का। तो देखो जो पेपर होने वाला है वह कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा। ठीक। अब ये 2.5 घंटे में आप लोगों को यानी 3 पार्ट्स पे, तो भाग फर्स्ट पे कितने क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं। भाग सेकंड में कितने आने हैं, 40। और जो भाग थर्ड है उसमें कितने आने हैं, 80। तो जो भाग फर्स्ट है यह ओनली क्या रहेगा, ओनली यह क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक। तो इससे आप लोगों की मेरिट नहीं बनने वाली। अब भाग फर्स्ट में होगा क्या, तो आप लोगों की भाग फर्स्ट में रहेगा ओनली क्या, जो लैंग्वेज है, भाषा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये लोग जो जो आपकी भाषा रहेगी उस वो भाग फर्स्ट पे रहेगी। तो इस पे आप लोगों को कम से कम 30% लेके आना रहेगा। ठीक। तो 30 मार्क्स का 30% आप लोगों को लेके आना रहेगा। ये ओनली क्वालिफाइंग रहेगी, और जो मेरिट बनेगी वह किससे बनेगी, भाग दो और भाग 3 से आप लोगों की मेरिट बनेगी। तो भाग 2 में क्या रहेगा,
तो भाग 2 में रहेगा सामान्य अध्ययन, क्या जो प्रारंभिक गणित है, तो जनरल गणित रहेगी, मानसिक क्षमता परीक्षण रहेगा मतलब कि रीजनिंग रहेगी, समान जागरूकता, ठीक, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण, ये सब चीजें किस में रहेगा, भाग 2 में। और भाग 3 पे क्या रहेगा, तो भाग 3 पे आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना पूछ रहा है, 80 नंबर का आएगा, ठीक। तो भाग 3 में अगर आप लोग गणित एवं विज्ञान से हैं तो गणित एवं विज्ञान का रहेगा, सामाजिक विज्ञान तो सामाजिक विज्ञान आप लोगों को 80 नंबर की आनी रहेगी, या आप लोग पर्टिकुलर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू से भरने वाले हैं तो उनके 80 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे भाग 3 पे, ठीक। और इसके हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कौन सा रहेगा, तो जो SCERT है या NCERT, तो जो NCERT है पूरा सेम सिलेबस वही रहेगा, ठीक, लेकिन उच्च लेवल का रहेगा, ठीक। ये मत सोचिएगा कि अब 6 से 8 में जो NCERT के दिए हुए हैं वो थोड़ी अपर लेवल का रहेगा, वैसे ही सेम है। तो और पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, तो 150 नंबरों का होने वाला है, सेम ऐसे ही जो है वह 9 से 10 वर्ग को लिए, ठीक। 9 से 10 में भी ऐसा ही रहेगा कि भाग फर्स्ट में आप लोगों को जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका रहेगा। सेकंड में आप लोगों का जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये सब चीज़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें रहेंगी नॉर्मल। और जो भाग थर्ड है, भाग थर्ड में पर्टिकुलर आप लोगों का गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक। वैसे ही सेम आप लोगों का पीजीटी पे, यानी कि पीजीटी वर्ग पे जो 11 12 है उसमें भी सेम भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड रहेगा। तो और जो यानी सिलेबस है NCERT, ठीक, तो NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए। तो ये रहा क्या, सिलेबस। और निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो जो इसमें माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग नहीं है और इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू की प्रोसेस इसमें नहीं होगी, ठीक। एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लो। अब ये कोड दिए हुए हैं कि अनारक्षित के लिए कौन सा है, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा कोड है, तो ये कोड दिए हुए हैं, ठीक। और ये तो आप लोगों के जब एडमिट कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें के लिए। अब हाँ, फीस की बात कर ली जाए तो जो जनरल कैटेगरी सामान्य अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 750 रुपये है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC वालों के लिए 200 है। और सभी आरक्षित अनारक्षित जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कितनी है, ओनली 200 रुपये है। और जो अन्य सभी उम्मीदवार हैं तो उनके लिए कितनी है, 750 है। तो ये तो साथ में है ही है, लेकिन बायोमेट्रिक फीस भी यहाँ पे कितनी लग रही है, 200 रुपये अलग से, ठीक। प्रत्येक परीक्षा के लिए आप लोगों को 200 रुपये बायोमेट्रिक फीस भी रहेगी, ये आप लोग ध्यान देना। तो ये रहा कि भुगतान आप लोगों की 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। विलंब शुल्क अगर आप लोग 14 तारीख तक नहीं भर पाते हैं तो 17 तारीख तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो जल्द से जल्द आप लोग 17 तारीख का वेट, 14 तारीख का वेट ही क्यों करना है ना, जब फॉर्म भरना ही है तो अभी से ही भर देना। तो ये रहा आप लोगों का पूरा कंप्लीट डिस्कशन कि कितने पदों पे भर्ती होनी है, क्या है और क्या सिलेबस रहेगा। तो जो सिलेबस है वह आप लोगों को NCERT फॉलो करना है। निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और यानी कि सिलेबस तो बता ही दिया है, NCERT है। पद हैं जो 6 से 8 के लिए 31,982 है, 9 से 10 के लिए 18,877 है, और 11 से 12 के लिए 18,577 है। तो ये रहे पदों की संख्या। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल।
एक बैच लेके आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा कल 8 बजे। ठीक। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।